अगर हम त्रिविमीय ज्यामिति की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है 3 एक्सिस होती है, यानी त्रिविमीय यानी इसमें 3 एक्सिस होते हैं, 3 अक्ष होते हैं। तो 3 एक्सिस कौन से होते हैं, मतलब आलेख में जो होता है वो 3 एक्सिस है। तो आलेख कौन सा होता है, ये जो होता है हमारा द्विविमीय होता है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस। इसमें जो होता है वो एक और जेड एक्सिस हो जाती है, इसमें जेड एक्स। यहाँ पे जो होता है इनका मूल बिंदु होता है जो 0,0,0 होता है, ये वाई एक्स होता है, ये एक्स एक्स होता है। ये वाला जो पूरा तल होता है ये होता है एक्स वाई तल, और ये वाला जो होता है वो होता है जेड एक्स तल, और ये वाला होता है वाई जेड तल। अब अगर हम देखें तो एक्स वाई तल में निर्देशांक क्या होंगे, तो एक्स वाई तल में जो निर्देशांक होंगे वो होंगे एक्स कोमा वाई कोमा 0, यानी यहाँ पे जो जेड का मान होगा वो 0 होगा। अगर हम जेड और जेड एक्स तल में देखें तो यहाँ पे होगा एक्स कोमा वाई का मान जो होगा वो 0 होगा और जेड का मान जेड, और वाई जेड तल में देखें तो एक्स का मान क्या होगा 0 होगा, तो ये 0 कोमा वाई कोमा जेड इसके निर्देशांक हो जाएंगे। अगर हमें यहाँ पे मतलब इस एक्सिस में किसी भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो, जैसे कि हमें दे दे कोई 2 बिंदु, जैसे एक दे दे, पहला दे दे हमें x1 y1 z1, पहला बिंदु ये हो जाए, और दूसरा बिंदु दे दे हमें x2 y2 और z2। तो इनमें जो दूरी सूत्र आता है वो क्या आता है, अगर हमें इन दोनों की दूरी निकालनी है तो दूरी सूत्र क्या आएगा, दूरी सूत्र क्या आ जाएगा, पहले तो रूट लग जाएगा और फिर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। और अगर द्विविमीय हो यानी x और y अगर हो तो इसमें z हट जाएगा और केवल ये वाला सूत्र रह जाता है। अब इसमें अगला क्या आता है कि विभाजन सूत्र। अगर कोई 2 बिंदु हो आपके पास और इसमें अगर विभाजन सूत्र पूछ ले हमें तो वो क्या आएगा, तो विभाजन सूत्र की अगर हम बात करें, विभाजन सूत्र, तो विभाजन सूत्र यानी विभाजन बिंदु के हमें निर्देशांक निकालने पड़ते हैं। तो अगर x के निकालने हो तो क्या हो जाएगा, अगर विभाजन होता है तो विभाजन बिंदु के भी निर्देशांक होते हैं, यानी m1 और m2 के भी कुछ ना कुछ निर्देशांक होते हैं। तो उसके लिए अगर हम पहले x का निकालते हैं तो क्या आता है, वो m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। अगला अगर हम y का देखें तो y का क्या आएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब अगला ऐसे ही हम अगर z का देखें तो z में क्या आएगा, z का देख लेते हैं, तो z में क्या आ जाएगा m1 z2 बटा m2 z1, m1 z2 प्लस m2 z1 बटा m1 प्लस m2। तो इनसे इन सारे जो सूत्र है या इनसे हम हमारे